हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्टल। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। बट फॉर हिज मुस्टैश। बट फॉर मैं आपको बता चुकी हूँ, पास्ट की बात करता है, कंडीशनल टाइप थर्ड। ये बट फॉर जो है ये इफ़ क्लॉज के बराबर होती है कि अगर ये चीज़ ना होती। सो बट फॉर हिज मुस्टैश। मुस्टैश मीन्स होता है मूछें, यानी अगर उसकी मूछ नहीं होती, हिज वाइफ वुड हैव नॉट मैरिड विद हिम। अब यहाँ पर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं कंडीशनल टाइप थर्ड का जब हम रिजल्ट बताते हैं। वुड एंड हैव, वुड की जगह कुड भी हो सकता है, डिपेंड करता है। यहाँ पर पहली मिस्टेक तो ये है कि नॉट जो है वो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। सो हिज वाइफ वुड नॉट हैव मैरिड विद नहीं आएगा। गेट मैरिड विद होता है, लेकिन मैरी अगर खुद वर्ब है उसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती। सो हिज वाइफ वुड नॉट हैव मैरिड हिम। बट फॉर योर हिप्नोटिक ब्यूटी। हिप्नोटिक ब्यूटी होती है सम्मोहित कर लेने वाली ब्यूटी, मन को खींच लेने वाली ब्यूटी। तो अगर ना होती, अगर तुम्हारी ऐसी खूबसूरती ना होती, यू कुड नॉट हैव। अभी मैंने आपको बताया ना कि दो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। अगर हम यहाँ पर पास्ट की ही बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कैसे करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। यू कुड नॉट हैव गेट सो मच फेम, तो तुम्हें इतनी फेम ना मिल सकी होती। अब वुड और कुड में क्या फ़र्क है? वुड तो पक्का उसने ऐसा नहीं किया होता, उसकी वाइफ ने उससे शादी नहीं की होती। इसमें हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि तुम्हें इतनी फेम प्रसिद्धि नहीं मिल सकी होती। अब इसमें मिस्टेक क्या है कि हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है एंड वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ गॉट आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स गॉटन यूज़ करते हैं। गॉटन बुक्स में लिखा होता है गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन, बट ज़्यादा गॉट ही यूज़ होता है। द जर्नी वॉज इनफ प्लेजेंट टू मेक हिम यूफोरिक। यूफोरिक होता है जैसे मस्ती से डूबा, मस्ती में भरा हुआ, हैप्पी एंड एक्साइटेड। सो जर्नी इतनी अच्छी तो थी कि उसको मस्त कर दे। अब इसमें क्या है, द जर्नी वॉज, पहले हमें उसकी जर्नी की अच्छाई या बुराई बतानी पड़ेगी, इनफ बाद में आता है, तो प्लेजेंट यहाँ आएगा। द जर्नी वॉज प्लेजेंट इनफ टू मेक हिम यूफोरिक। द शॉर्टेज ऑफ मनी डिड नॉट लेट दैम। पैसों की कमी ने, पैसों के अभाव ने नहीं करने दिया, किसको? उनको। क्या नहीं करने दिया? बी बॉट एनीथिंग। जब भी बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगा इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, यानी ये इसके साथ हुआ, तो इसको थोड़ी ना खरीदा गया, इसने खरीदना था, तो हमें बी की भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो लेट दैम बाय एनीथिंग। द थर्स्टी मैन विल नॉट लेट द वाटर वेस्ट। प्यासा आदमी नहीं करने देगा, किसको? पानी को। क्या नहीं करने देगा? ये काम नहीं करने देगा जो कि वो कर ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे एस्टिवस होना चाहिए। बी वेस्टेड, पानी को वेस्ट नहीं होने देगा। मोस्टली जब बी प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ आता है इसका मतलब है कि ये काम इसके साथ होने देना। जैसे पिछले सेंटेंस में था कि इसको करने देना, तो करने देना में पैसिव वॉइस नहीं आएगा। सो लेट द वाटर बी वेस्टेड। द फूड इज़ पैलेटेबल इनफ टू बी प्रेज। पैलेटेबल का मतलब होता है टेस्टी। इसको कैसे याद रखोगे? टेबल आपको पता ही है क्या होता है, मेज़। पहले मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पैलेटेबल, टेबल पर सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी? जो टेस्टी है। एंड पैलेटेबल आइडियाज़ के लिए भी यूज़ होता है। एक्सेप्टेबल, जो आइडियाज़ एक्सेप्टेबल ना हो, एक्सेप्टेबल हो, उसको पैलेटेबल बोलते हैं। सो द फूड इज़ पैलेटेबल इनफ, खाना इतना टेस्टी तो है कि उसकी तारीफ़ की जा सके। अब बी के बाद खाली फर्स्ट फॉर्म। इंग्लिश में कोई रूल नहीं है कि बी की किसी भी फॉर्म के बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म, या तो थर्ड फॉर्म होती है या आईएनजी होता है। थर्ड फॉर्म लगने का मतलब है पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट कौन है? फूड। वैसे तो अगर हम यहाँ एक्टिव वॉइस भी बना दें टू प्रेज तो भी चलेगा, लेकिन अगर हम पैसिव भी बनाते हैं तो गलत नहीं है, तो ये होना चाहिए टू बी प्रेज्ड। द फूड इज़ पैलेटेबल इनफ टू बी प्रेज्ड।
योर गुड वैल्यूज़, वैल्यूज़ होते हैं संस्कार। तो जो तुम्हारे अच्छे संस्कार हैं, विल नॉट लेट यू, वो तुमको क्या नहीं करने देंगे, लेट डाउन योर पेरेंट्स। लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना। अब इसमें क्या मिस्टेक है, हमने लेट के बाद जो दूसरा वर्ब होता है उसके आगे टू कभी भी नहीं आता। ये सेंटेंसेस आप 50 भी कर लो तो भी कई बार एब्सेंट माइंडेडली हम यहाँ टू लगा देते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। सो योर गुड वैल्यूज़ विल नॉट लेट यू लेट डाउन योर पेरेंट्स। तुम्हारे अच्छे संस्कार तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को निराश नहीं करने देंगे। द ब्रांच वॉज वीक इनफ, ब्रांच इतनी कमज़ोर तो थी टू बेयर हिज वेट, कि उसका वज़न सहन कर सके। अब सुपरफिशियली ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। सुपरफिशियली मतलब बाहर से शक्ल देखने पर तो बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया मीनिंग समझिए। खाली उसके ग्रामेटिकली अगर हमको ठीक दिख रहा है, सब रूल्स ठीक दिख रहे हैं, डज नॉट मीन कि वो ठीक ही होगा। ब्रांच इतनी कमज़ोर तो थी कि उसका वज़न सहन कर सके, यानी उसका वज़न सहन करने के लिए ब्रांच का कमज़ोर होना ज़रूरी था। तो ये तो लॉजिकली गलत है। द ब्रांच वॉज टू वीक, यहाँ पर इनफ आएगा ही नहीं, यहाँ आएगा TOO2। द ब्रांच वॉज टू वीक टू बेयर हिज वेट, ब्रांच इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि वो उसके वज़न को सहन नहीं कर सकती थी। इनफ लिखेंगे तो यहाँ तो फिर मीनिंग पॉजिटिव आएगा कि इतनी कमज़ोर तो थी कि उसके वज़न को सहन कर सके। शी डज़ नॉट लेट हर एड्रेस आस्क, वो नहीं करने देती है किसको, अपने एड्रेस को। क्या नहीं करने देती है, पूछने नहीं देती है, पूछा नहीं जाने देती है। मतलब कोई उससे उसका एड्रेस पूछता है तो वो टाल मटोल कर देती है या सीधे सीधे मना कर देती है। तो एड्रेस के बाद वाला काम एड्रेस ने नहीं करना। बी आस्क्ड, यू आर इनफ क्विक टू कॉम्प्रीहेंड द थिंग्स, तुम इतने क्विक तो हो। यू आर इनफ क्विक टू कॉम्प्रीहेंड मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंड से बना कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ आता ना इंग्लिश में। कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ का मतलब क्या है, जो हमारी समझ को चेक करने के लिए आता है। अब कई बच्चे जिनको ग्रामर के रूल्स वगैरह नहीं पता, तो वो बेचारे पास होने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चंस का रट्टा लगा लेते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि चैप्टर के एंड से वो कुछ भी कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ हमारी समझ को चेक करने के लिए आता है कि हम भाषा को कितने अच्छे से समझते हैं। तो यू आर इनफ क्विक, ये इनफ में पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, गुण या दोष। सो यू आर क्विक इनफ, यानी तुम इतने तेज़ तो हो कि तुम चीज़ों को समझ सको। सो इसमें यही मिस्टेक है कि क्विक यहाँ आना चाहिए। सो आई होप आपने इंजॉय किया होगा। और फिर हमेशा की तरह कह रही हूँ कि अगर आपको लगे कि इन वीडियोस को देखने से किसी की भी कुछ भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।